वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज़हीना तस्नीम और आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू द टॉपिक नंबर 3, स्टेट ऑफ मेजर इकोनॉमिक सेक्टर का सब टॉपिक नंबर 3, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड कब at the time of independence. Okay, so let's start. India's foreign trade was shaped to serve British interests. तो जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था उसे ऐसा शेप किया गया वो ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करे, ठीक है। सो लेट्स सी द मेन फीचर्स। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, तो जो इंडियन फॉरेन ट्रेड था वो एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, जैसे कि कॉटन, जूट, इंडिगो, रोज सिल्क, ऊल, और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। पर इम्पोर्टर किस चीज़ का था? फिनिश्ड गुड्स का, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ्स, मशीनरी, ठीक है। उसके बाद रीज़न देखते हैं। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑन प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ बाय ब्रिटिश। तो ऐसा फॉरेन ट्रेड होने का रीज़न क्या था? रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़, जो किस चीज़ पर? प्रोडक्शन पर, ट्रेड पर और टैरिफ्स पर। किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोनोपोली कंट्रोल। सो ब्रिटिश हैड फुल कंट्रोल ओवर इंडियाज़ ट्रेड। तो जो ब्रिटिश थे उनका इंडिया का जो ट्रेड था उस पर पूरा कंट्रोल था। 50% ट्रेड विद ब्रिटेन, और इंडिया का जो 50% ट्रेड था वो किसके साथ था? विद ब्रिटेन। स्विस कैनल 1869 रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बूस्टेड ब्रिटिश ट्रेड। तो जो स्विस कैनल था उसने क्या किया? ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया और बूस्टेड ब्रिटिश ट्रेड। ओके, सो नाउ लेट्स सी नंबर 3, एक्सपोर्टेड सरप्लस बट नो ग्रोथ। तो इंडिया जो था उसने एक्सपोर्ट किया, सरप्लस एक्सपोर्ट किया, पर ग्रोथ नहीं था। एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट जो था वो इम्पोर्ट से ग्रेटर था, जिसके वजह से सरप्लस ट्रेड हो रहा था, ठीक है। वाई नो डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा था? सरप्लस यूज फॉर, जो सरप्लस था वो किस लिए यूज़ किया जाता था? इम्पोर्ट सर्विसेज, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, इनकम पेमेंट्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट टू ब्रिटिश फार्म्स। नेक्स्ट, करंट ट्रांसफ़र। तो अभी हम देखते हैं ऑल दीज कॉल्ड होम चार्जेस, और इन सबको क्या कहा जाता था? होम चार्जेस, ठीक है। दादाभाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो जो दादाभाई नौरोजी थे उन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। जो अभी मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसमें डाटा दिया हुआ है इन ईयर्स का, जो कि आप एक बार देख सकते हैं। सो अभी हम कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। इंडियाज़ ट्रेड, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। तो इंडिया का जो ट्रेड था वो किस प्रकार का था? वो सप्लायर था रॉ मटेरियल का और मार्केट था ब्रिटिश गुड्स के लिए। ह्यूज इकोनॉमिक ड्रेन, और बहुत बड़ा इकोनॉमिक ड्रेन हुआ। नो बेनिफिट टू इंडिया, और इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा। So with this we come to an end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with another subtopic. Till then, take care. Bye bye.